हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। इस वीडियो में हम एमसीक्यू कर रहे हैं चैप्टर 10 के। क्वेश्चन नंबर 1 में द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज। एक सर्कल है, एक सर्कल से बाहर हमने टेंजेंट लेनी है, उससे हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। अगर कोई भी पॉइंट आउटसाइड है उससे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होती हैं। ये आपने याद रखना है। चाहे वो आप टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर लें और उस पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर लें और वहाँ से टेंजेंट्स लें, कहीं मर्जी से आप करके जितने भी टेंजेंट्स बनाएंगे, ये जो टेंजेंट्स बनेंगी ये सर्कल के, कहीं भी पॉइंट लेके जो भी दो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, क्योंकि एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं और वे लेंथ में क्या होंगी, इक्वल होंगी, हमेशा इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज। इसका आंसर भी आपको यहाँ से मिल गया है कि सर्कल के आउटसाइड से अगर कोई पॉइंट है उससे आप कितनी टेंजेंट्स मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी मैक्सिमम कर सकते हैं? 2। आप ड्रॉ करने की कोशिश कर लीजिए, आपसे ड्रॉ भी नहीं होंगी इससे ज़्यादा। देखो टेंजेंट्स तो 2 ही होने वाली है ना, ठीक है। और अगर तीसरी होगी तो वो कहीं ना कहीं इसको बाइसेक्ट करेगी। टेंजेंट्स तो कितनी होंगी? मैक्सिमम 2 होंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट। पैरेलल टेंजेंट कितनी बना सकते हैं हम? जैसे एक सर्कल है, अगर हमें पैरेलल टेंजेंट बनानी है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट पैरेलल होंगी, ये टेंजेंट पैरेलल होंगी, और ये मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? 2 हो सकती हैं, ठीक है। ये कितनी हो सकती हैं? 2। अब आ रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। पी पॉइंट क्या है? सर्कल के ऊपर है, और पी क्यू टेंजेंट है। जैसे अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन हमने देखी है, एक टेंजेंट है पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इस सर्कल की रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर है। मीट ए लाइन थ्रू ओ। ओ एट ए पॉइंट क्यू, क्यू से वो इस तरह से मीट करती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है। देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ पी क्यू। हमें लेंथ पी क्यू निकालनी है। सबसे पहले अगर हम इस इंफॉर्मेशन को लेके जो भी हमें स्टेटमेंट दी है उससे अगर हम सर्कल ड्रॉ कर सकें, उसका डायग्राम ड्रॉ कर सकें, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। आप फिर से देखें, एक टेंजेंट पी क्यू, टेंजेंट देखो कोई भी सर्कल है उसका टेंजेंट इस तरह से ही आएगा, इस तरह से ही लेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरह से लेंगे। एक टेंजेंट पी क्यू है और पॉइंट जो पी है वो सर्कल पर है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऐसे ही होगा, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, और हमने सेंटर ओ लिया है, और ये क्यू से इस तरह से है ये ओ पॉइंट कि ओ क्यू जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। हमें लेंथ पी क्यू निकालनी है। इससे पहले एक बात और, जो भी रेडियस है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री एंगल बनाती है। जो ओ पी है, यानी जो रेडियस होती है ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये एक क्वेश्चन भी आता है, ये भी शॉर्ट में क्वेश्चन आता है कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ये फिलअप में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, और 4 आपको एमसीक्यू भी दिए जा सकते हैं। अब ये 90 डिग्री का एंगल है तो आपको ये पता चल गया ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओ पी क्यू इज राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? पाइथागोरस लगा सकते हैं हम, पाइथागोरस। और पाइथागोरस में क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें 12 दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज 12 दिया है, परपेंडिकुलर 5 गिवन है, हमें बेस ही निकालना है। पी क्यू जो लेंथ है वो बेस होगा। 12 स्क्वायर हम कर लेंगे, 144 आ जाएगा। 12 स्क्वायर का मतलब 12 × 12,
5 स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर 144। 25 जो है इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 119। अब क्योंकि 119 किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो हम इसको रूट में यहाँ ले सकते हैं और बेस यानी पी क्यू कितना आ गया है रूट 119 और हमें ऑप्शन नंबर डी 119 रूट में दिया गया है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखेंगे। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज। ये इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। आप ये देखो, हमें सबसे पहले तो सर्कल ड्रॉ कर लेना है और हमें टेंजेंट भी दिया हुआ है, तो टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। एक रेडियस की बात भी चल रही है क्वेश्चन में, रेडियस और ए, यानी ये डायग्राम हम इन क्वेश्चंस के लिए बना लेंगे। आप क्वेश्चन को देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी टेंजेंट ड्रॉ गिवन है, तो टेंजेंट ड्रॉ कर लिया हमने फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। 8 सेंटीमीटर अवे है वो, जो टेंजेंट का एक पॉइंट है वो 8 सेंटीमीटर अवे है, तो ये आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है और रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करना है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट। हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ ये जो है हमें फाइंड करना है, यानी वही सेम क्वेश्चन बन गया। इसको आपको जो क्वेश्चन है अलग फॉर्म में आया है लेकिन क्वेश्चन सेम है जो पहले क्वेश्चन किया था, तो उसी तरह से होगा। क्योंकि MCQ है, हम इतना ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। हमें पता ही है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये 8 स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर क्या है 6 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर हो जाता है 64, 36 प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा 34 माइनस 36, जो इनको माइनस करेंगे 28 आ जाएगा। 28 इक्वल टू बी स्क्वायर। 28 अब किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे जाके रूट 28 आ जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसको हम 7 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, 28 को 7 इंटू 4, और 4 का आपको पता है 2 बाहर आ जाता है, 2 रूट 7 इक्वल टू बी, और ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल। कोई एक पॉइंट है सर्कल पे, ये सर्कल है, इस पे कोई पॉइंट है, इससे आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अगर टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो टेंजेंट तो एक ही ड्रॉ होगी, क्योंकि दूसरी तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती। इसका आंसर आ जाएगा 1। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल। एक सर्कल के ऊपर कितनी बना सकते हैं, सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स कर सकते हैं, तो हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, तो इनफाइनाइट इसका आंसर आ जाएगा। आपको स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ही है। ए टेंजेंट टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट। आपको पता है कि कोई भी टेंजेंट है वो एक पॉइंट पे जो टच करती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, यहाँ पॉइंट को पूछा गया है। तो बाकी आप ऑप्शन देखेंगे, कोड, रेडियस, डायमीटर है, तो ये पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोला जाता है ऐसे पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 9, PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर O। सेंटर O वाला एक सर्कल है जिसमें PA और PB जो हैं टेंजेंट्स हैं, PA और PB। तो हम कोई पॉइंट ले लेते हैं बाहर और PA, PA और PB दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, एंड एंगल APO, ये एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है, हम ऐसे इसको मिला देते हैं। देन एंगल POB, हमें बताना है एंगल POB, ये एंगल हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, जैसे हमने एक बात भी की थी कि जो रेडियस है, रेडियस टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 का। ये 90 का हो गया, ये 30 का, और एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, यानी A प्लस एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल O, याद आ रहा होगा 180 होता है। एंगल A पे जो बना है वो 90 है,
पी पे जो बना हुआ है हमने शॉर्टकट में इनके नाम लिखे हैं 30, और अब एंगल ओ पे जो बन रहा है वो हम निकाल लेंगे 90 और 30 120। इस तरह से ओ पर जो एंगल बन रहा है हमने इसको सोल्व कर लिया, जो कि आ गया है 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर होती है कि क्योंकि ये दोनों आपको पता है टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, ये भी हमने एक MCQ में भी पढ़ा है कि बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है उससे अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, इनकी लेंथ इक्वल होती है, तो अगर इधर एंगल 60 बना है ना तो यहाँ भी 60 बनेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, ये आप सबके लिए क्वेश्चन है। इसका जल्दी ही मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी। अगर आप बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मैं इसका वीडियो और बाकी क्वेश्चंस का वीडियो भी जो 10th चैप्टर है उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के वीडियो बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।